प्रणाम मित्रों, आप सभी को अंशुमान सिंह चंदेल का प्रणाम। दोस्तों, खबरों की बात करेंगे मित्रों। इधर परिवार में मेरे शादी भी चल रही थी, काफ़ी मेहमान भी आए हुए थे, तो घर में आज जिम्मेदारियों में इसी में उलझा रहा था। एक वीडियो विस्तृत खबरों की बनाने का समय नहीं मिल पा रहा था, पर जैसे भी दोस्तों हो पा रहा कर रहा हूँ। तो दोस्तों, एक बड़ा समाचार अभी जो आ रहा है, एक मिनट। अभी अभी एक दोस्तों जो ये बड़ा समाचार आ रहा है, पंकज उधास जी के, गजल गायक आपके पंकज उधास जी, जो बहुत ही मशहूर गजल सिंगर थे, मेरे तो खास तौर से बहुत ही मतलब फेवरेट। हमेशा ही मैं सुनता रहता हूँ। अभी मैं जो लूप में उनकी गजल सुन रहा था, समंदरों पे बरस के निकल गए बादल, फिर आज जाने की रास्ता बदल गए बादल। काफी अच्छी गजल थी दोस्तों। आज हमारे बीच नहीं रहे। 72 साल की उम्र में एक लंबी बीमारी के बाद पैनक्रियाज के कैंसर से उन्होंने आखिरी सांस ली। सभी ये पूरा देश दुखी है। सभी ने दुख जताया, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सभी, मुख्यमंत्री योगी जी ने, अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने भी तुरंत लिखा ट्विटर पे, प्रधानमंत्री ने भी तुरंत एक बड़ा लंबा संदेश, और सभी अमिताभ बच्चन से लेके पूरा बॉलीवुड शोक में है। तो ये एक बड़ी क्षति हुई है बॉलीवुड की भी, और मतलब कला जगत की भी, और देश की भी। बहुत एक अच्छे सिंगर हमारे हम्म, अ, पंकज उधास जी का निधन हो गया। दूसरी खबर दोस्तों आ रही है हमारे दिल्ली से, हमारे मुख्यमंत्री जी की, केजरीवाल जी की, और डिप्टी सीएम सिसोदिया जी की गिरफ्तारी को लेके हड़कंप चल रहा है। आज मुख्यमंत्री जी का मैं वो भी सुन रहा था विधानसभा में। मुख्यमंत्री जी बोल तो अच्छा रहे थे हमारे मुख्यमंत्री जी, और उस पे अब देखिए दिल्ली में तो दोस्तों क्या हो रहा है ना इस समय, कि दिल्ली में सीटों पे 7 सीटें हैं, उन पे चुनाव होना है, और जो तरह तरह से वो आ रही हैं। अब मेरी अपनी अगर निजी पूछें तो इस बार भाजपा ही क्लीन स्वीप करने वाली है। पर अब मैं अभी कहूं कि कोई क्लीन स्वीप, तो आप कहेंगे कि आप अभी से हवा बना रहे हैं भाजपा की, तो इसलिए मैं कहूंगा कि नहीं, क्लीन स्वीप कोई कुछ नहीं करने वाला। चुनाव होंगे, रिजल्ट आएंगे, तमाम तरह के ओपिनियन पोल आएंगे, आप वो देखें। परंतु मैं ये कहूंगा कि अगर मान लीजिए जिस तरह से अभी मिल के लड़ भी रहे हैं आम आदमी और भाजपा, तो देखना होगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, सॉरी, भाजपा मेरे मुंह से निकल गया। तो 3-4 सीटें दी हैं। जहां तक भाजपा के कैंडिडेट की बात है, भाजपा का जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि इस बार बीजेपी, मोदी जी की गारंटी, मोदी जी के, एक मिनट, मोदी जी की फेस पे चुनाव लड़ने वाली है। तो दिल्ली शहर में सभी सीटों पे ऐसे लोगों को, मतलब सभी चेहरे नए हो सकते हैं। मतलब आप ये समझ के चलिए कि अटकलें लगती रहेंगी। मैं अपनी मेरा अनुमान है कि होगा ये, कि अंत में एकदम लास्ट में जाके मोदी जी कोई लिस्ट लेके निकलेंगे और अमित शाह जी को दे देंगे कि ये जाके बाहर अनाउंस करो, ये लोग लड़ेंगे। और वो सारे नए नाम हो सकते हैं, एकदम यंग लोग हो सकते हैं, नए नाम हो सकते हैं। कुछ भी ऐसी संभावना पूरी है कि भाजपा अगर वो इस पे मंथन कर रहा होगा, क्योंकि भाजपा फूक फूक के टिकट देगी इस बार। वो अपने 400 प्लस, और मतलब एक अलग लक्ष्य को लेके चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। जिस तरह से अमित शाह जी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में वो कर रहे हैं, जिस तरह से एग्रेसिव मोड में कोशिश कर रही है भाजपा आने की, पर उतना एग्रेसिव हो नहीं पा रही है। वहीं बात करें, क्योंकि कई मुद्दे आप देखिए दोस्तों, विपक्ष है वो हाईजैक कर ले जाता है और नैरेटिव बन जाते हैं। अभी पीछे आप देखिए कि एक वीडियो का कल मैं देख रहा था, ध्रुव राठी करके एक यूट्यूबर है, बहुत ही मैं देखता था, मैं पसंद करता हूँ उनकी वीडियोस को। पहले देखता था, आजकल नहीं देखता हूँ। कभी कोई किसी की देखता है, कोई किसी की नहीं देखता। ऐसे बहुत से यूट्यूबर्स हैं, उनकी एक वीडियो वायरल हुई, और उसमें उन्होंने डिक्टेटर करके एक वीडियो बनाई। तो मैं तो पहली बात तो यही कहूंगा कि आप देखिए, मैंने तुरंत कहा भी कहीं सोशल मीडिया पे, अगर आप मुझे हर जगह फॉलो करते हो तो एक तो मित्रों हमारी नीचे लिंक आ रहे हैं, मुझे सोशल मीडिया पे सभी जगह फॉलो कर लें और सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आती है। अगर आपको इसमें कुछ
गलत लिखती हो बात तो कमेंट जरूर करें, मुझे बताएं ताकि मैं अपने में सुधार कर लूं उन चीजों में। बात क्या चल रही थी? हाँ, ध्रुव राठी जी। तो ध्रुव राठी जी का एक वीडियो वायरल हो गया, जो उन्होंने मोदी जी के ऊपर बनाया, डिक्टेटर कह के। तो पहली बात तो मैं ऐसे उन सभी लोगों को जो उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि एक तानाशाह की तरह ईडी सीबीआई का वो दिखा के मोदी आगे बढ़ रहे हैं और वो हो रहा है, तो इसमें 2-3 तरह से एंगल से मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर ऐसा है, वैसे किसी को पता तो है नहीं है, पर अगर ऐसा है तो मैं कहूंगा कि वो मोदी जी के बस की बात नहीं। भाई देखिए, तानाशाह इस देश में तो एक इंदिरा गांधी हुई, थोड़ा बहुत पहुंची हैं, जो हम लोगों की समझ में आता है कि वो इमरजेंसी के टाइम उन्होंने कांग्रेस में इमरजेंसी लगा दी, पत्रकार जेल चले गए, ये हो गया वो हो गया। थोड़ी कोशिश इंदिरा गांधी जी ने की थी, और वो आप चाहे वो पंजाब का उनका वो देखिए, चाहे उनका बांग्लादेश का वो देखिए, एक बोल्ड लीडर थी पूरे वर्ल्ड में। मोदी जी ठीक है, मोदी जी विश्व में वो इमेज बना रहे हैं, पर अभी आप इंदिरा गांधी जैसी बोल्ड लीडर नहीं वाली इमेज मोदी जी का भी वो नहीं हो पा रही है। तो वो आप समझिए कि मोदी जी तानाशाह हो जाएंगे तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, उनके बस में नहीं है। तानाशाह तो इंदिरा गांधी भी पूरी तरह से नहीं हो पाई इस देश में। कोई ताना लोकतंत्र है इस देश में, कोई तानाशाह कैसे हो जाएगा? है, ये तो ऐसा संभावना नहीं। हम्म, पर ऐसी वीडियो बनी, उसको बहुत से पहली बात तो मैं सबसे कहना चाहूंगा कि उस पे 3 दिन से इतनी बहस छिड़ रही है। आप जो लोग दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, इनकी उनकी राजनीति करते हैं सोशल मीडिया पे, आप देखिए संदेश खाली पे दलित महिलाओं के वीडियो, उनकी बातें, एक 2 चैनल उस पे बात कर लेते हैं, उस पे बात हो जाती, किसी का मुंह नहीं खुलता है। और आप इसे एक सोशल मीडिया के उस पे इतना बवाल कि उसने डिक्टेटर की वीडियो बना दी, तो उसने तभी बना दी, किसी ने भी, मैं ही बना दूं कि मोदी जी डिक्टेटर है, तो तभी बना पाऊंगा कि जब डिक्टेटर शिप नहीं होगी इस देश में। अगर डिक्टेटरशिप होगी देश में तो आपके डिक्टेटर कहते ही आप तो अंदर चले जाएंगे, आपको गोली लग जाएगी, जैसा कि किसी डिक्टेटरशिप देश में होता है। हैं, लोकतंत्र में ऐसा होता है कि आप कुछ भी कहिए, हैं, और मैंने 10 साल में देखा, मैंने कुछ भी कहा है तो ऐसा कुछ तो होता नहीं है। डिक्टेटर होते तो मोदी जी कुछ भी टोक बोलने पे, प्रश्न पे वो करते। तो जो लोग ये कहते हैं ऐसे बहुत से आपको मिलेंगे, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। और मुझे तो साथ साथ ये भी लगता है कि उनके बस में भी नहीं। अगर ऐसा हो सकते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री से कि मोदी जी आप डिक्टेटर हो जाइए। आप डिक्टेटर हो जाइए, क्योंकि हमें इस देश में डिक्टेटरशिप की ही जरूरत है। जो स्थिति है इस देश में, चाहे आप हो जाइए चाहे कोई हो जाए, इस देश को डिक्टेटरशिप की जरूरत है। जिस तरीके से हमारी हालत है कि आप जात पात पे बटे हुए, आप स्थिति आपकी देखिए, कभी बाहर से कोई अटैक, कभी कोई आतंकवादी हो, तो यहाँ एक सख्त नेतृत्व की जरूरत तो है ही इस देश को। तो वो आप ऐसी जिस कंट्री में भी देखिए, वहाँ बाकी सब कुछ चाइना ने देखिए वो करे किया तो वो हो गई। तो पर बाकी ये कि नहीं, हमारा तो लोकतंत्र है, लोकतंत्री रहे। तो ऐसी पर अगर ऐसा हो सकता है कोई कि डिक्टेटर हो जाए और वो मंदिर बनवा दे और हिंदुओं की बात कर ले, तो मैं ऐसे प्रधानमंत्री को जरूर चाहूंगा कि डिक्टेटर हो जाए। जिस तरह के फैसले 10 साल में इस प्रधानमंत्री ने लिए हैं, तो मैं तो अपने निजी रूप से चाहता हूं भाई कि 60% वोट आ जाए, हिंदू दे दें एक बार, अगर दे दें तो 60 से 70% हिंदू एक वोट दे दे भाजपा को एक बार, अखंड भारत हिंदू राष्ट्र की जो बात है वो हो जाएगी। तो मेरी निजी अपनी इच्छा है, पर वो सबकी तो नहीं हो सकती ना। तो वो उस पे तो मैं तो चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, अगर आप डिक्टेटर हो सकते हैं तो जरूर हो जाएं, और इन चीज़ों पे कुछ करें कि जैसे आप बलूचिस्तान पे कुछ करें, पाकिस्तान पे कुछ करें, बांग्लादेश पे कुछ करें, घुसपैठ पे कुछ करें, जनसंख्या के कानून बनाएं। आप देखिए कि इस देश में भीड़ बढ़ी जा रही है, आप और बेरोजगारी को लेके कुछ करें। इस तरह के बड़े कानूनों की जरूरत है। एक सिंगल कानून की हर चीज़ों में, आप चाहे वो धर्म स्थलों की वो देख लें, चाहे कहीं भी, तो उसके लिए हिंदू आपको वोट करे। आगे भी आप बात करेंगे दोस्तों खबरों की, ज्ञान व्यापी केस में तो मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका मिल गया, वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। मेरी तो रिक्वेस्ट इस देश के मुसलमानों से कि भाई, हम गंगा जमनी तहजीब के भारतवासी हैं। आप अगर इसी चीज को वो कर जाएं, जो भी हमारे मंदिर हैं, अगर कोई
10-20-50,000 मंदिर हैं, वो अगर आप और वैसे भी मस्जिदों में की नमाज तो कहीं भी पढ़ ली जाती है। तो ये भाईचारे से चीजें हो सकती हैं। उस पे दो भाई अगर इस देश में हैं, मिल के बात करके कर लें तो हो सकता है। तो मेरी तो यही हमेशा रिक्वेस्ट रहती है। पर इसमें मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट चला गया है, और वो फिर ये लड़ाई कोर्ट से भी लड़के फिर जैसे राम मंदिर या किसी की हुई तो वो होगी। बाकी मेरी राय में तो भाई हमें ये 2-3 मंदिर तो बहुत पहले बना लेने चाहिए थे। आप समझिए अब जाके तो राम मंदिर बना 10 साल बाद। उसके लिए भाजपा से बात कहिए तो कहेंगे कि हमें इतनी सीटें दे दो। हैं? आज दिल्ली की कुछ बात कर लेते हैं दोस्तों। दिल्ली में अभी केजरीवाल जी पिछले दिनों घूम रहे थे बिजली बिल कम कराने के लिए, पानी के। तो सच बात है, दिल्ली की जनता तो बिजली पानी के बिलों से त्रस्त है कि कैसे बिल आ रहे हैं। प्लस आप ये देखिए, प्रॉपर वोल्टेज नहीं, प्रॉपर पानी नहीं, गंदा पानी। तो मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि वहां लोगों के घूम घूम के बिल ले रहे थे और ये भरना मत, और साथ में लास्ट में कह रहे थे कि एलजी साहब और भाजपा वाले करने नहीं देते, तो आप अब की हमें वोट देना तो हम करा देंगे ये। तो अब तो वोट तो फिर देने के बाद करा देंगे मुख्यमंत्री जी। तो इस वोट मांगने सभी आ रहे हैं आपसे। इस समय चुनाव का टाइम है दोस्तों। तो मैं तो सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप अपने इस वोट का इस्तेमाल अपनी लोकल समस्याओं से, सांसदों से, आप सोशल मीडिया पे सभी हैं, प्रश्न पूछा करें और उस पे वोट करें। और प्लस बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बार देश में पहली बार वोट करेंगे, तो अपने खबरों से, अपने मुद्दों से जरूर अवगत रहें, ताकि आप जो एक वोट करने जा रहे हैं, आपके एक वोट से वहां सरकार बनती है, वो सरकार बनती है, वो कानून बनाती है, वो कानून से देश चलते हैं। तो अगर आप एक वोट का इस्तेमाल नहीं करते हैं या गलत करते हैं, बिना जाने बूझ किसी उसमें आगे दे देते हैं कि ये हमारे उसमें है, ये हमारी उसका है, ये वो है, कुछ भी XYZ, तो वो उसका असर पड़ता है। तो पढ़े लिखे वोटरों को, खास तौर से आज के सोशल मीडिया के युग में जो लोग इंटरनेट पे हैं, खबरों से वाकिफ हैं, सभी चीजों पर नजर रखते हैं, उन्हें अपने और जो पहली बार वोट करने वाले हैं, जरूर इसका इस्तेमाल करना चाहिए और सही उसमें करना चाहिए। तो दोस्तों, और खबरों की बात करेंगे दोस्तों। एक तो मित्रों आज वीर सावरकर जी का, जो हमारे हिंदुत्व के एक प्रखर वक्ता और पुरोधा समझ लीजिए थे इस देश में, उनकी पुण्यतिथि थी। तो उन उस पे उन भावपूर्ण श्रद्धांजलि सावरकर जी को। हम्म, और कुछ खास खबरें रही नहीं दोस्तों। दिल्ली पे में सीटों को वो है, तो वही सीटों के टिकटों का भी ये है कि अंत तक आपको जो भी खबरें हैं वो सब खबरें ही हैं। आ, अ, असली आपको भाजपा का तो अंत तक नहीं पता चलेगा, और बाकी जिनके जिनके आ गए हैं उनके आ गए हैं। तो वो अब आप देखिए कि बात तो सारे ही दलित, पिछड़ों और वंचितों की करते हैं, पर जिस तरह से टिकट का बंटवारा होता है तो वहाँ जातियों को देख के ही होता है, तब वहाँ कोई प्रतिनिधित्व देने की बात नहीं होती है। बाकी ऐसे सभी मांग कर रहे होते हैं कि इतने % आपकी जाति है, इतना आपका हक है। और जब वही वही पार्टियां टिकट देने जा रही होती हैं तो वो सारे सवर्णों को ही दे रही होती हैं। तो और दोस्तों, खबरों की बात करें तो जयपुर में भारी बर्फबारी हो गई। सुब्रमण्यम स्वामी जी का बयान आया। स्वामी जी अपने उससे बीच बीच में बयान उनके आते रहते हैं। उन्होंने बयान दिया कि PM मोदी का जादू नहीं चलेगा, पर बीजेपी लोकसभा का चुनाव जीतेगी। हैं? पर मेरा अपना ऐसा मानना नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि मोदी जी का जादू तो चल ही जाएगा। उसमें तो प्रधानमंत्री वैसे भी माहिर हैं चलाने में। नहीं चलेगा तो चलाएंगे वो किसी तरीके से। तो ये संभावना कम है। अच्छा, दूसरा, मैंने प्रधानमंत्री जी से आपको दोस्तों बताऊं, एक अगर आपको सोशल मीडिया पे मिले,
74-75 साल की उम्र में प्रधानमंत्री जी समुद्र में पानी के नीचे द्वारिकाधीश में दर्शन करने वहां चले गए। उनका वीडियो आया सोशल मीडिया पे, काफी वायरल हुआ चित्र और वीडियो कि कैसे वो मतलब कि उसमें वहां सारा कुछ लेके प्रॉपर गए और ध्यान में बैठे और पूरा दर्शन किए उन्होंने। उसके बाद वो भी शेयर किए अपने अनुभव। तो सच में वो जो चीज, जो आदमी उस चीजों से जुड़ा हुआ है वो ऐसे उसमें पर मैं देख रहा था कि आप देखिए कि इतनी मेहनत करने वाला आदमी इस एज में कैसे ऐसी चीजें कर रहा है, ऐसी ऐसी चीजें जो यंग लोग करने में एक बार सोचें। तो ये तो हमें प्रधानमंत्री से अपने सीखना चाहिए। सभी ऐसे जो भी हमारे वो हैं जो, तो प्रधानमंत्री जी तो खैर इस चीज में उनका आता ही है कि वो सुबह 3 बजे उठ के बनास पहुंच गए, फिर बनास से गुजरात पहुंच गए। उस दिन मैं सुबह सुबह उठा, योगा करने जा रहा था, मैंने देखा सोशल मीडिया पे तो लगा प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आ रहा है कि बनास से 4-5 बजे। संदेश खाली की घटनाओं पे दोस्तों सोशल मीडिया पे ही बात होके रह जा रही है, अभी तक कुछ खास हो नहीं रहा। आप देखिए प्रधानमंत्री जाने वाले हैं वहां, उनका वो था इन चीजों पे बात होनी चाहिए ना कि और पर हम यहाँ देखते रहे कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया किसान आंदोलन जो कि धीरे धीरे फ्लॉप शो हो गया। और अब देखिए कि उसमें क्या लेके आती है विपक्ष, नया क्या लेके आएगा वो देखना पड़ेगा। एक तो ये भर्ती परीक्षा का हुआ जिसमें अब योगी जी का सारी जांच वांच होंगी, आ गया। अ, तो और तो दोस्तों कोई खबरें खास रही नहीं। मैंने अपने दूसरे चैनल पे किताबों का वो शुरू किया है, अगर आप उसको भी वो करना चाहें तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, प्रणाम सभी को। जय हिंद, अखंड भारत, भारत माता की जय। मित्रों, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें, मस्त रहें दोस्तों, और अपने वोट का समझ के साथ ही उपयोग करें।